क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन यानी खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए एक स्थायी खतरा प्रस्तुत करता है। ये कई तरीकों से पोषण को प्रभावित करता है। तापमान में बदलाव, बारिश के पैटर्न और अत्यधिक मौसम फसलों की विफलता कम उपज और खाने की बढ़ी हुई कीमतों का कारण बनते हैं, जिससे पौष्टिक भोजन कम सुलभ हो जाता है। पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव फसलों की पोषक तत्व सामग्री को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए वायुमंडलीय CO2 स्तरों में वृद्धि चावल और गेहूं जैसे कुछ मुख्य फसलों के प्रोटीन, जिंक और आयरन को कम कर सकती है, जिससे उनकी पोषण गुणवत्ता घट सकती है। जलवायु परिवर्तन फूड सिक्योरिटी को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये रोगाणुओं, विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। बारिश के पैटर्न और जल उपलब्धता में बदलाव सिंचाई और फूड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले जल स्रोतों को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पानी की प्रॉब्लम हो रही है, सॉइल बदल रहा है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन, सॉइल में जो न्यूट्रिशन होती है वो कम होती जा रही थी पिछले कई सालों से, और इसके वजह से जो भी हम अनाज या बाकी सब्जी या फल उगा रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो कहा जा रहा है कि वो कम होता जा रहा है। और इस कई बार महंगाई भी बढ़ सकती है। जब क्रॉप फेल होते हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि अब ज़्यादा घर में बना के फ्रेश खाना खाने के बजाय कई लोग अब डायरेक्टली प्रोसेस फूड या रेडीमेड फूड खरीद के खाने लगे हैं। उसके कई कारण हैं, बट वो भी एक वजह है जिससे हमारा जो न्यूट्रिशन है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए अब राइट टाइम है कि इसको हम डिस्कस करें और इसके लिए सॉल्यूशंस निकालें। बढ़ता हुआ तापमान और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता को कम कर सकता है, जिससे चावल, गेहूं और मक्का जैसी मुख्य फसलों में आयरन, जिंक और प्रोटीन जैसे जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ये कुपोषण और खाद्य फसलों में पोषक तत्वों की कमी को बढ़ाता है। ये 3 मैकेनिज्म्स के माध्यम से न्यूट्रिशन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पहला मैकेनिज्म है पानी, जब पानी की कमी होती है। दूसरा मैकेनिज्म है गर्मी, जब पौधे तेज गर्मी में मुरझा जाते हैं। और तीसरा मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपोजर, जो न्यूट्रिशन तत्वों की मात्रा को भी कम करता है। तो ये प्रभाव फसलों पर सीधा पड़ता है। फिर आपके सामने तेज गर्मी के कारण समुद्र के पानी और नदी के पानी के प्रभावित होने की समस्या भी है। और बढ़ते जल स्तर से कोस्टल एग्रीकल्चर में बाढ़ आ जाएगी और इससे मछलियां भी प्रभावित होंगी। मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए फसलों की मात्रा में भारी कमी आई है। लेकिन मात्रा के अलावा फसलों की गुणवत्ता पर भी बहुत असर पड़ता है। इन फसलों में से जिंक, प्रोटीन और आयरन की मात्रा कम होगी और ये प्रभाव वाकई बहुत बड़ा है।